ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार 13 अक्टूबर 1992 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। जो आज की अव्यक्त वाणी है, ये दीपावली के अवसर पर 13 अक्टूबर 1992 को अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारण की गई थी। इस मुरली में बाबा ने कहा, आज सत्य शिक्षक भगवान शिव अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक अपने जीवन में धारण किया है। पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार, क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं, अपितु हर महावाक्य को अपने स्वरूप में लाना है, अपनी व्यक्तित्व का, अपने पर्सनैलिटी का उसे हिस्सा बनाना है, उसे आत्मसात करना है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी 4 ही हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, सद्गुणों की धारणा तथा ईश्वरीय सेवा। ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ। रचयिता परम पिता परमात्मा की, सदाशिव की तुम बच्चों को समझ आ गई, अर्थात परमात्म परिचय और परमात्मा के साथ सर्व संबंध हमें स्पष्ट हो गए। और रचना अर्थात भगवान की पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, और दूसरा मुझात्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में हीरो पार्ट, विशेष पार्ट। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, ये कभी याद रहता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि ज्ञान से योग का गहरा संबंध है, स्वतः ही संबंध है। जो ज्ञानी आत्मा है वह योगी आत्मा अवश्य होगी। जो ज्ञानी आत्मा योगी आत्मा है, वो फिर धारणा में, दिव्य गुणों की धारणा में, सद्गुणों की धारणा में कभी कमजोर हो नहीं सकती। धारणा में कमजोर होने का क्या कारण होता है? जो जन्मों जन्मों की विस्मृति के संस्कार हैं, जो कमजोरी के संस्कार हैं, जो विकारों के संस्कार हैं, यही योगी जीवन में कहां कहां जो आत्मा का मूल नेचर है उसमें विघ्न बन जाते हैं, पुरुषार्थ में विघ्न बन जाते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरा अटेंशन खिंचवाता है कि अपने में ये चेंज लाओ, ये परिवर्तन करो, वह कई बार स्वयं भी सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है कि मुझे यहाँ खुद को चेंज करना है, आई नीड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन सब जानते हुए भी, भीतर से चाहते हुए भी, क्या कहते हो, चाहते तो नहीं हैं, लेकिन मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, ये हमारी फर्स्ट नेचर नहीं, ये तो सेकंड नेचर।
जो हमने द्वापर से अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया है। जो ज्ञानी जीवन या योगी जीवन में बच्चे मस्त रहते, तो ज्ञान और योग संपन्न उनके हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्ति युक्त कर्म उनसे नेचुरल होते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, ज्ञानी तो सभी हो, योगी भी हो, लेकिन फिर अंतर कहाँ पड़ता है? एक हैं ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले, और दूसरे हैं ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले, उसको आत्मसात करने वाले। विद्यार्थी तो सभी हो, यू ऑल आर गॉडली स्टूडेंट्स, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हो। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी तो नेचुरल ही होगी ना। तीनों सब्जेक्ट्स का कनेक्शन है, ज्ञान योग धारणा। जिनके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियां स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। बाबा ने सेवाधारी की विशेष डेफिनेशन दी है कि जो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, योग से संपन्न है, वो जब दाता बन जाता है तो यही सेवा बन जाती है, क्योंकि दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज ही हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, आज बच्चे दीपावली मनाने आए हैं, लेकिन दीपावली का अर्थ क्या है? दीप जलाते हो ना। आजकल तो दीप भी नहीं जलाते, छोटे छोटे बल्ब जलाते हैं। और लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना, चक्कर लगा के जाना नहीं। सच्चे परवाने फिदा होते हैं। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में, मर जाने के लिए, जल जाने के लिए। तो परवाने जो सच्चे हैं वो तो फिदा हो जाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि जो परम पिता परमात्मा शिव रूपी क्षमा है, जो दीपराज, उस क्षमा पर फिदा हो गए हो, या आज होना है फिदा, या फिदा हो चुके? सब अपने दिल से पूछ सकते हैं कि हम भगवान पर फिदा हैं या दुनिया पर फिदा हैं। उसी हिसाब से आपकी नियति होगी, डेस्टिनी होगी। आज बाबा सभी देश विदेश के जगे हुए दीपकों की दीपमाला देखकर मुबारक दे रहे हैं। दीपावली मुबारक का बाबा ने अर्थ बताया। दीपावली मुबारक अर्थात ज्ञान योग से मालामाल संपन्न आत्मा, जो संपन्न बन गए हैं उनको मुबारक। और सदा अपने को खुश नसीब समझना है। खुश नसीब अर्थात उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य भी कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते हुए उनके चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देगी। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन का म्यूर नाचता रहे।
सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। आज का वरदान, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी। अगर उमंग उत्साह नहीं है तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आज का स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो हम बच्चों को सबको ब्लेसिंग्स देनी है, गुड विशेस देनी है, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।